हेलो गाइज, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को देख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग कुछ थ्योरेटिकल टर्म को देख चुके हैं, जैसे चार्ज के बारे में देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लाइंस ऑफ फोर्स, ये सारे चीज को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग कुछ थ्योरेटिकल टर्म पर कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो नीट इंजीनियरिंग दोनों में काम आने वाला है। आइए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का हम लोग को डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं, ये फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला जो निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट कहां पर यूज हुआ था। तो हम लोग कूलम्ब्स रूल में देखे थे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हम लोग अगर प्रोपोर्शनल को हटाते थे तो क्या आता था, एक K कांस्टेंट टर्म आता था, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही था ना, दो चार्ज होता था, Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। ये K का वैल्यू क्या होता था, तो फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए, ये जो टर्म है आपका, ये टर्म क्या रहता है, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये यूनिट नॉट, ये क्या होता है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, यानी कि एप्सिलॉन का हम लोग को डायमेंशन निकालना है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस साइड ले जाएंगे, यानी एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई F इंटू R स्क्वायर हो गया। अब इसका यूनिट देखेंगे, चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट हम लोग को आ चुका है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो गया कूलम्ब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहां से हम लोग निकालेंगे वैल्यू, इसका डायमेंशन लिखेंगे। कूलम्ब्स का क्या होता है, Q इक्वल टू IT होता है। देखिए, Q इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू IT। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। कूलम्ब इक्वल टू क्या होता है, कूलम्ब इक्वल टू क्या होगा, IT, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, इसका वैल्यू हम लोग इसमें रखते हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू I का स्क्वायर T का स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन का हम लोग जानते हैं mLT पर पावर -2, और ये क्या है, मीटर है, यानी L स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम लोग बोलेंगे I स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाई mLQ T पर पावर -2। यानी एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला आ गया I का स्क्वायर T का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
m/2 इतना आ गया। अब देखिए इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो m क्या हो जाएगा, m⁻⁻1, l⁻−3, t पर पावर क्या होगा 4, क्योंकि माइनस है तो ऊपर जाकर क्या होगा प्लस हो जाएगा, और i²। यानी एक लाइन हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं, ε0 इक्वल टू m⁻⁻1, l⁻−3, t पर हो जाएगा ये माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस, और i²। ये आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ε0 का। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर, वैक्यूम या एयर का इतना आ गया वैल्यू। देखिए ये नीट में बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है। कोई भी फॉर्मूला या किसी भी चीज का डायमेंशन निकालना हो तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला जानकारी होना चाहिए। फॉर्मूला अगर जानकारी आपके पास रहेगा, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो आसानी से उसका यूनिट लिख सकते हैं और डायमेंशन लिख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आपको फॉर्मूला जानना चाहिए। फॉर्मूला आया कहाँ से? फॉर्मूला यदि आपको आएगा तो आसानी से आप यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए कूलम्ब्स का रूल था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि ये कूलम्ब्स का रूल है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, वो क्या आता है k। ये क्या होगा k Q1 Q2 बाई r²। फोर्स इक्वल टू k का वैल्यू होता है, यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, k इक्वल टू होता है 1/4 पाई ε0। इस तरह से k का वैल्यू यहाँ रखेंगे। ये ε0 का हम लोग को डायमेंशन निकालना था। ये कांस्टेंट टर्म है, ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से आया, Q1 Q2 बाई f इंटू r²। Q है तो कूलम्ब का स्क्वायर, Q का यूनिट क्या होता है कूलम्ब, फोर्स का न्यूटन, ये डिस्टेंस है इसलिए मीटर स्क्वायर। अब यहाँ आइए, ε0 इक्वल टू कूलम्ब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब Q इक्वल टू IT, फॉर्मूला होता है IT। I यहाँ क्या हो गया करंट का हो गया, T टाइम हो गया। अब देखिए ε0 इक्वल टू I का स्क्वायर और T का स्क्वायर, ये हो गया। और न्यूटन का क्या होता है mL पर पावर -2, ये मीटर है तो मीटर का L²। अब हम लोग क्या करेंगे I² T² डिवाइडेड बाय mL²। ये 2 है, ये 1 हो जाएगा इस पर पावर, तो 2 ये दोनों को मिलाएंगे, L पर पावर 3 T पर पावर -2। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे। इसको जब हम लोग ये सारे को ऊपर ले जाएंगे तो जिस पर पावर यहाँ प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में जो है वो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए प्लस में है तो ये m पर पावर -1 हो गया, l प्लस में था तो l ऊपर जाकर माइनस हो गया, t माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। यानी पहले से t पर 2 था और t पर 2 और हो गया, यानी t पर पावर 4 और I²। ये आपका डायमेंशन हो गया। इस तरह से आसानी से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब आइए हम लोग और भी क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दो चार्ज है, पहले फिगर को समझिए। दो चार्ज है, Q दोनों सेम चार्ज है। इसका चार्ज का वैल्यू 1 कूलम्ब है, इस पर भी 1 कूलम्ब है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया 2 किलोमीटर।
2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है? 2 किलोमीटर। आपको दोनों के बीच फोर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे? Q1 और Q2, पहले तो लिखना फाइंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में फोर्स क्या होगा? फाइंड फोर्स between equal charges, दो इक्वल चार्ज है, वो दोनों के बीच फोर्स क्या होगा? इफ डिस्टेंस बिटवीन देयर चार्जेज इज 2 किलोमीटर, इफ distance between two charges is 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे? देखिए Q इक्वल टू Q, दोनों Q1 Q2 दोनों किसके बराबर है? Q के बराबर है, और 1 कूलाम इस पर वैल्यू है। चार्ज का वैल्यू क्या है? 1 कूलाम। और डिस्टेंस क्या है? R इक्वल टू 2 किलोमीटर है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर आ गया। अब देखिए यहाँ भी कूलाम्स का रूल लगेगा। यहाँ फोर्स इक्वल टू दिया हुआ है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? Q1 Q2 बाई R, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे। K का वैल्यू हम लोग को मालूम है, K इक्वल टू वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9। K क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, यानी K का वैल्यू हो जाता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चलिए फोर्स यहां से निकालेंगे, देखिए कैसे निकलेगा। फोर्स इक्वल टू, अब वैल्यू रखेंगे। चलिए K का वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम। Q1 का वैल्यू 1, Q2 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर है। R का स्क्वायर देखिए डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर। इसको यहां से सोल्व करेंगे। फोर्स इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुने 1 गुने 9 तो 9 हो जाएगा, 10 टू द पावर 9, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, और इस पर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, यानी ये क्या होगा? 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 हो गया। अब यहां से सोल्व करेंगे तो 9/4 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर माइनस, ऐसा लिखते हैं, एक टर्म और बढ़ा लेते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 9 में से 6 गया, क्या हो जाएगा? 3। ये क्या हो जाएगा? 3। पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये निगेटिव है, ये बड़ा है ना। यानी यहां से इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा फोर्स का वैल्यू 4 दूनी 8, उसके बाद बच गया 1, यानी
4 दुनिया 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये फोर्स का वैल्यू आ चुका है। यानी दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इतना लगेगा। यदि ये दोनों सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। यदि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट करेगा। वो कितना लगेगा फोर्स, 2 इंटू 2.225 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यानी 2.225 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे और भी हम लोग क्वेश्चन को अभी देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे हम लोग। एट व्हाट सेपरेशन शुड 2 इक्वल चार्जेस 1 coulomb each be placed so that the force between them equal the weight of a 50 kg person। दो चार्ज है, देखिए दो चार्ज है जो सेम है, Q ये भी Q, इस पर भी 1 कूलम, इस पर भी 1 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस R दिया है और R है। ये R हम लोग को मालूम नहीं है कि कितने डिस्टेंस पर रखा गया है। Q और Q कितने डिस्टेंस पर है ये हम लोग को पता नहीं है। ये निकालना है। क्या निकालना है, सेपरेशन। व्हाट सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस, व्हाट सेपरेशन बिटवीन 2 इक्वल चार्जेस। दोनों इक्वल चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकालना है। दोनों के बीच का फोर्स दे दिया है। देखिए फोर्स कैसे दिया है, सीधा तरह से नहीं दिया, डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट रूप में आपको ये फोर्स दे दिया है। फोर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये सारे चीज को देखना है। देखिए चार्ज तो हम लोग को दिया है Q इक्वल टू 1 कूलम, और देखिए मास दे दिया है। एक आदमी का मास 50 केजी है। मास कितना दिया है, 50 केजी। एक पर्सन है जिसका मास दिया है 50 केजी, और बोल रहा है कि जो फोर्स है इसके वेट, ये वेट के बराबर है, ये पर्सन के वेट के बराबर फोर्स है। यानी फोर्स इक्वल टू हम लोग बोलेंगे यहाँ पर G का वैल्यू क्या लेना है, G इक्वल टू 10 लेना, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेना है। 10 यहाँ पर लिख देता हूँ, G इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए आइए, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, mg, यानी मास हो गया 50, G हो गया 10, यानी 500 न्यूटन। यानी दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 500 न्यूटन। 500 न्यूटन दोनों के बीच फोर्स लगेगा। अब हम लोग को निकालना क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन। एट व्हाट सेपरेशन शुड 2 इक्वल चार्जेस 1 कूलम each be placed so that the force between them equal the weight of a 5 kg person। चलिए फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 Y R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग को है, न्यूटन हम लोग कूलम्स का रूल से सीखे थे। अब आ जाइए वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट, यानी फोर्स इक्वल टू हम लोग को मालूम है, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू हम लोग अब रखना सीखेंगे। देखिए फोर्स का वैल्यू आपको दे दिया है 500 न्यूटन। तो ऐसा करते हैं, हम लोग को जो निकालना है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग को R निकालना है ना, तो R स्क्वायर इक्वल टू K Q1 Q2 बाई फोर्स, ऐसा। अब इसमें वैल्यू रखे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए R स्क्वायर इक्वल टू K का वैल्यू हम लोग को मालूम है, K का वैल्यू क्या होता है
9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये हम लोग सीख चुके हैं, पहले ही वैल्यू भी निकाले हैं थ्योरेटिकल टर्म में। अब देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज का वैल्यू क्या है, Q1 Q2 दोनों 1 1 है। फोर्स का वैल्यू है आपका 500 न्यूटन। अब यहां से हम लोग सोल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई, अच्छा इसको लिख सकते हैं ना 5 इंटू 100। अब इसको एक टर्म और लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 2। ये 2 को ऊपर लेकर जाएंगे, 2 को ऊपर लेकर जाएंगे। पहले इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 5। अब यहां से हम लोग और लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर, इसको माइनस करते हैं, इसको क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 5। यानी हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू, यहां से क्या करेंगे अभी और भी इसको देखिए क्या करते हैं, एक जीरो इस पर ले आते हैं, एक जीरो इस पर लाएंगे, यानी कि 9 पर एक जीरो लगाएंगे और इसमें एक जीरो माइनस करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 5। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये डायरेक्ट इससे कट जाएगा, ये कैंसिल होगा। यानी हम लोग बोलेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू 18 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 हो जाएगा, यानी कि 18 इंटू 10 टू द पावर 6। अब यहां से आर का वैल्यू निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। इसको क्या करते हैं, आर इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट 18 इंटू 10 टू द पावर 6। और 18 का हम लोग 18 का देखते हैं अंडर रूट कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है वैल्यू आपका 4.3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4.3 इंटू 10 टू द पावर, ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, मीटर। यानी आर का वैल्यू आपका आ गया 4.3 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। आपका आंसर ये आ चुका है। देखिए यानी कि दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर इक्वल टू आ गया 4.3 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। और आज हम लोग यहाँ तक ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन देखेंगे। अभी कंटिन्यू हम लोग एस.सी. वर्मा, एम. करीम और डी.सी. पांडे का बुक को फॉलो करेंगे और एक एक क्वेश्चन करके हम लोग सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए।